हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल के अंदर में, सीए सचिन चैनल के अंदर में। और जो कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 7 होने वाला है स्कैनर का। ठीक है, और लेक्चर नंबर 6 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। और हमने रेसिडेंशियल स्टेटस के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को हमने प्रैक्टिस करा था। अब जो कि हमारे अभी क्वेश्चंस रहते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस के, वो रहते हैं हमारे थ्योरिकल बेसिस के रहते हैं हमारे। ठीक है, और जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। नेक्स्ट क्लासेस में हम पूरा रेसिडेंशियल्स के जितने भी हमारे थ्योरी क्वेश्चंस रह गए थे, ठीक है, वो कर लेंगे हम स्कैनर्स के। आज हम कर रहे हैं लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। ठीक है, और अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करा है और एक अपना प्यारा सा कमेंट नहीं किया है, तो पहले चैनल पे जाके एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट करेंगे। ठीक है, आइए अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो कि करना है आपको कंप्यूट करना है। ठीक है, डिडक्शन फ्रॉम अंडर चैप्टर 6 ए के अकॉर्डिंग करना है, जो कि आता है 80 सी के अकॉर्डिंग। ठीक है, फॉर दी असेसमेंट ईयर गिवन है। असेसमेंट ईयर गिवन है। ठीक है, असेसमेंट ईयर गिवन है 2025 टू 26 का। ठीक है, असेसमेंट ईयर है ऑफ मिस रोमा, ऑफ मिसेस रोमा है। ठीक है, मिस रोमा है। हु हैज ग्रॉस टोटल इनकम, जो मिस रोमा की ग्रॉस टोटल इनकम गिवन है, जो कि 15 लाख की गिवन है ग्रॉस टोटल इनकम रोमा की। ठीक है, और फॉर दी असेसमेंट ईयर है 25 टू 26 एंड प्रोवाइड कर रखे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट और पेमेंट से रिलेटेड। ठीक है, और जो कि ड्यूरिंग द ईयर की है वो है 24 टू 25 की। ठीक है, पर्टिकुलर पे चलते हैं, जो कि गिवन है। फर्स्ट गिवन है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, जो पेड करा है। ठीक है, पॉलिसी कब ली थी उन्होंने, ली थी 1 जनवरी 2012 को, जो कि एंड सम assured is रुपीज, जो कि assured रुपीज है वो है 1,50,000 की। ठीक है, बट जो कि अमाउंट दे रखा है वो गिवन हमें 35,000। ठीक है, 35,000 दे रखा है, यानी कि 1,50,000 का जो कि है 20% अगर निकालते हैं तो कितना का आएगा, तो आएगा हमारा अमाउंट 35,000 का निकल के। और नेक्स्ट गिवन हमें पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन गिवन है 90,000 का। और नेक्स्ट जो कि हमारा रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन ऑफ भारतीय महिला बैंक बेंगलोर। ठीक है, जो कि रीपेमेंट करिए हाउस लोन के। ठीक है, कौन से करिए, वो करिए भारतीय महिला बैंक से, जो कि बेंगलोर में है। तो कितने का अमाउंट करा है, वो करा है 20,000 का अमाउंट। एंड नेक्स्ट जो कि आएगा फोर्थ, जो कि पेमेंट करी है फोर्थ, जो कि ये पेमेंट करी एल आई सी पेंशन फंड की। ठीक है, तो कितने का अमाउंट करा है, वो करा है 25,000 का। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास है मेडिक्लेम गिवन है। ठीक है, पॉलिसी टेकन फॉर इटसेल्फ, वाइफ एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, प्रीमियम पेड। ठीक है, आपने मेडिकल पॉलिसी, मेडिक्लेम पॉलिसी आपने कोई भी ले रखी है, ठीक, अपने नाम पे या फिर वाइफ या फिर डिपेंडेंट चिल्ड्रंस, या फिर आप कह सकते हो जो कि आप प्रीमियम पे करते हो। ठीक है, जो भी पॉलिसी ले रखी है उसके उसके ऊपर वो करते हो आप 20,000 का प्रीमियम को पे करते हैं, 20,000 का प्रीमियम को पे करते हैं। ठीक है, अब देन सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, पहले तो करेंगे हम चैप्टर नंबर 6 का। ठीक है, 6 ए के अकॉर्डिंग जो किया था सेक्शन नंबर 80 सी के अकॉर्डिंग करेंगे। देन हम निकालेंगे 80 ट्रिपल सी के अकॉर्डिंग सेक्शन नंबर। देन नेक्स्ट होगा हमारा सेक्शन नंबर 80 डी के अकॉर्डिंग निकालेंगे, और जो कि हमें निकालेंगे ग्रॉस टोटल इनकम हमें गिवन है। ठीक है, जो कि हमारे पास ग्रॉस टोटल इनकम गिवन है रोमा का, वो गिवन है 15 लाख का। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, हमें डिडक्शंस की बात कर रहे हैं। तो हम डिडक्शंस को करेंगे तो पहले आएगा हमारा डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 ए का सेक्शन नंबर 80 सी के अंदर। आइए सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन करेंगे, लिख लेंगे सॉल्यूशन, करेंगे डिडक्शन, डिडक्शन, डिडक्शन अंडर चैप्टर, अंडर
चैप्टर 6A, अंडर चैप्टर 6A, और सेक्शन कौन सा है? सेक्शन नंबर 80C। सेक्शन 80C के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो इसके अंदर में आएगा, पहले तो आएगा जो कि हमारी एल आई पी है। एल आई पी कितने का गिवन था? 35,000 का गिवन था। देन जो कि 1,50,000 का अगर 20% निकालेंगे तो 35,000 आ जाएगा। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 1,50,000 का 20%, वो कितना निकल के आएगा? वो निकल के आएगा आपका 30,000 का अमाउंट निकल के आएगा। 30,000 का अमाउंट निकल के आएगा। देन आता है हमारा पीपीएफ, यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो कि गिवन था। कितने का गिवन है? पीपीएफ, पीपीएफ गिवन है हमारे पास 90,000 का गिवन है पीपीएफ। ठीक है, 90,000, 90,000 का गिवन है पीपीएफ। नेक्स्ट जो क्या आएगा आपका? रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन। ठीक है, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन कितने का गिवन है? आइए देखते हैं। रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन गिवन है 20,000 का गिवन है। रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन जो कि करा गया भारतीय महिला बैंक, जो कि बेंगलोर के अंदर, उससे रीपेमेंट करी गई है हाउसिंग लोन की। ठीक है, 20,000 का रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, 20,000। देन आएगा आपका सेक्शन नंबर 80 ट्रिपल सी। नेक्स्ट आएगा सेक्शन सेक्शन 80 ट्रिपल सी। सेक्शन नंबर 80 ट्रिपल सी, जिसके अंदर क्या आता है? एल आई सी पेंशन फंड आता है। एल आई सी पेंशन फंड। ठीक है, एल आई सी पेंशन पेंशन फंड। आइए देखते हैं कितने का गिवन है। एल आई सी पेंशन फंड, एल आई सी पेंशन फंड जो कि गिवन है 25,000 का अमाउंट गिवन है एल आई सी पेंशन फंड का। एल आई सी पेंशन फंड का कितने का अमाउंट गिवन था? 25,000 का अमाउंट गिवन था। 5,000, अगर इस पूरे का सम कर देते हैं, ठीक है, हम 30,000 एंड 90,000, आइए करते हैं सम। 30,000 प्लस 90,000 एंड नेक्स्ट 20,000 एंड नेक्स्ट है आपका 25,000, तो आपका निकल के आएगा 1,65,000। 1 लाख 1,65,000। ठीक है, और उसके बाद जो कि नेक्स्ट है, जो कि आपका निकल के आएगा, इसके बाद आएगा सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम ऑफ जो क्या आएगा 1,50,000 का अमाउंट। ठीक है, वो आउटर कॉलम में लिखेंगे 1,50,000। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका सेक्शन नंबर 80D। सेक्शन 80D, सेक्शन 80D, सेक्शन नंबर 80D में आएगा आपका मेडिक्लेम है, जो कि है इट सेल्फ, स्पाउस एंड जो कि आपका डिपेंडेंट है। ठीक है, और उसका आएगा, लिखेंगे मेडिक्लेम, मेडिक्लेम सेल्फ, स्पाउस स्पाउस एंड चिल्ड्रन
का कितने का गिवन है देखते हैं। मेडिक्लेम कितने का गिवन है, तो गिवन है 20,000 का, जो कि मेडिकल क्लेम गिवन है 20,000। 20,000 एंड नेक्स्ट आएगा जो कि मेडिक्लेम है पेरेंट्स का, ठीक है, जो कि सीनियर सिटीजन का केस में, तो उसके अंदर आएगा आपका 25,000 का अमाउंट मेडिक्लेम। मेडिक्लेम पेरेंट्स सीनियर सिटीजन के केस में आएगा आपका 25,000 का गिवन है 25,000। देन अगर आप इसका सम करते हो 20,000 एंड 25,000, तो आपका आएगा 45,000 का। वो आप लिखेंगे आउटर कॉलम में 45,000, 45,000 एंड 1,50,000 एंड ऐड करेंगे 45,000, तो आपका निकल के आएगा 1,95,000। 1,95,000, ठीक है, ये आपका निकल के आ गया डिडक्शन। 1,95,000 का आ गया आपके पास निकल के डिडक्शन, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देते हैं, ठीक है, रिपीट करेंगे। आपको क्या फाइंड आउट करना था, वो करना था आपको, जो कि अंडर चैप्टर आपको डिडक्शन फाइंड करना था अंडर चैप्टर 6 के अकॉर्डिंग में, जो कि असेसमेंट ईयर गिवन था 25 to 26 ऑफ मिसेस रोमा का, जो कि ग्रोस टोटल इनकम गिवन है वो गिवन है 15 लाख का फॉर द असेसमेंट ईयर 25 to 26। एंड जो कि आपका, जो कि इंफॉर्मेशन दे रखी है इन्वेस्टमेंट की, पेमेंट्स की, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर 24 to 25 की, ठीक है। पर्टिकुलर में जो कि गिवन है आपका इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, जो कि पेड कराता है 1,50,000 का, तो ये जाएगा आपका सेक्शन नंबर 80C के अंदर में 35,000 का, ठीक है। 1,50,000 का अगर हम 20% निकालते हैं, ठीक है, तो आएगा आपका 35,000, सॉरी, ये जाएगा आपका सेक्शन नंबर 80 के अंदर में आ जाएगा। नेक्स्ट आपका पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन, जो कि है 90,000, ये भी जाएगा आपका सेक्शन नंबर 80C के अंदर आएगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी जो कि रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन है, देन ये भी आपकी सेक्शन नंबर 80C के अंदर आएगी। अगर हम इन तीनों का हमने सम कर दिया, देन इसके बाद आप निकालेंगे जो कि सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ निकालेंगे, सॉरी, उसके बाद आएगा आपका सेक्शन नंबर 80 CCC, देन उसके बाद निकालेंगे आप सब्जेक्ट में मैक्सिमम ऑफ, ठीक है। सेक्शन नंबर 80 CCC के अंदर में जो क्या आया था हमारा LIC पेंशन फंड आ गया था, ठीक है, जो क्या आया था 25,000 का। अगर टोटली अगर हम सम करते हैं फोर चीज़ों का, जो क्या आ गया 30,000 एंड 90,000 एंड 20,000 एंड 25,000 का, तो आएगा 1,65,000 का अमाउंट। और उसका जो कि आपका आएगा सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ के अंदर में आएगा आपका 1,50,000 का, 1,50,000 का अमाउंट निकल के आएगा। देन आपका था जो कि सेक्शन नंबर 80D के अंदर में था जो कि मेडिक्लेम था, मेडिक्लेम सेल्फ स्पाउस एंड चिल्ड्रन का, जो कि डिपेंडेंट चिल्ड्रन है उनका गिवन था 20,000 का। एंड नेक्स्ट जो कि था मेडिक्लेम पेरेंट्स का सीनियर सिटीजन के केस में, वो था 25,000 का, ठीक है। जो कि आप इन दोनों का अगर सम निकालते हो तो आएगा आपको 45,000 का, ठीक है। और उसके बाद आपका निकल के आएगा 1,50,000 एंड 45,000 का अगर हम सम करते हैं, तो आएगा 1,95,000 का आपका निकल जाएगा डिडक्शंस। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है, तो कौन है, मिस्टर रे है। रे वो रेसिडेंट इंडिविजुअल है, ठीक है, और उसकी एज 37 ईयर्स की है। एज कितने ईयर्स की है,
37 ईयर्स की है और कुछ इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, ठीक है। कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, लाइक अ लोन्स टेकन बाय हिम फॉर शेड्यूल बैंक फॉर द पर्पसेस, ठीक है। जो कि फर्स्ट है आपका, एक आपका हाउसिंग लोन है, हाउसिंग लोन गिवन है आपका 36,000, 36 लाख का, जो कि आपने कब लिया, जो कि हाउसिंग लोन लिया है वो लिया है 1 मार्च 2024 को हाउसिंग लोन लिया है 36 लाख का। And next step, for the purchase of house to be used for self residence at a cost of 47 lakh, ठीक है। सेल्फ यूज के लिए, सेल्फ यूज के पर्पज से आपने जो कि हाउस को परचेज करा है, ठीक है, वो करा है 47 लाख का। और स्टैम्प ड्यूटी जो की है पे करी है 42 लाख की है, SDP यानी कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो की है 42 लाख की है। एंड नेक्स्ट है, at the time purchase amount of repayment of loan during the previous year 25 to 20, 24 to 25 was a, जैसे कि towards principal given 1,25,000 का, एंड towards invest इंटरेस्ट गिवन है 3,65,000 का। एंड नेक्स्ट जो कि आपका, दिस इज द फर्स्ट एंड ओनली रेसिडेंशियल हाउस ओन्ड बाय मिस्टर रे, जो कि रेसिडेंशियल इंडिविजुअल है और उसने अपने अपने सेल्फ यूज के लिए, सेल्फ यूज पर्पस के लिए जो कि बाय करा गया है, ठीक है। देन है, इसके बाद अगर हमारा सेकंड पार्ट, क्योंकि सेकंड पार्ट है, कोई भी व्हीकल खरीदी है, ठीक है, व्हीकल खरीदी है, ठीक है, कोई भी साधन खरीदा है, ठीक है, उसका लोन है जो कि गिवन है 16 लाख का, जो कि लिया गया है 31 अक्टूबर, ट्वेंटी 2023 में। और फॉर द परचेज करा है, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करा है, वो भी किस लिए करा है, पर्सनल यूज के लिए करा है, ठीक है। तो जो कि उसका अमाउंट है रीपेमेंट ऑफ लोन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24 टू 25 का, ठीक है। एंड टूवर्ड्स प्रिंसिपल है 75,000 का, एंड इंटरेस्ट है 1,90,000 का, ठीक है। और नेक्स्ट है जो कि आपको, बिसाइड्स द लोन ही हैज आल्सो पेड अ सम ऑफ रुपीज 15,000 का गिवन है, ठीक है। एंड पॉलिटिकल पार्टी का हैज कंट्रीब्यूशन द एंटायर अमाउंट ऑफ दिस वाज पेड इज पेड इन कैश, ठीक है। जो एंटायर अमाउंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी का कंट्रीब्यूशन जो कि पेड करा है वो करा है कैश में, ठीक है। एंड उसके बाद है जो कि हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है, क्या निकालना है आपको, कंप्यूट करना है अमाउंट फॉर द डिडक्शंस अवेल्ड, deductions available by Mr. A under various provisions of the Income Tax Act for the assessment year 25 to 26, so that he goes the maximum benefits, assuming that he does not opt to pay tax under section 115 BAC। आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन हम स्टेप वाइज ही करेंगे, ठीक है, ताकि इसके अंदर में हम फुल टू फुल नोट करेंगे, जैसे कि हमारे स्कैनर्स के अंदर में नोट डाउन है, ठीक है, ताकि हर एक बच्चे को समझ आए इजीली, ठीक है। जो कि करेंगे, जो कि आप फर्स्ट लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग डालेंगे हम, ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ जैसे कि स्कैनर्स में सॉल्व करा कर रखा है वैसे ही सॉल्व कराऊंगा आपको, ठीक है। उससे कोई एक्स्ट्रा नहीं चलेंगे, जो कि स्कैनर्स में राइट डाउन है वो इसमें भी आपको राइट डाउन कराऊंगा, ठीक है। लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डिडक्शंस, ऑफ अमाउंट ऑफ ऑफ डिडक्शंस डिडक्शंस अवेलेबल टू मिस्टर रे, अवेलेबल टू मिस्टर मिस्टर रे रे
for for assessment year 25 to 26 F to 26। देन आप लिखेंगे, ठीक है, ये तो आपकी हेडिंग होगी जो कि आपको कंप्यूट करना है अमाउंट ऑफ डिडक्शंस का, ठीक है, जो कि अवेलेबल है मिस्टर रेखा फॉर दी असेसमेंट ईयर 25 टू 26 का। इसके अंदर में जो कि फर्स्ट आएगा, ठीक है, वो लिखेंगे आप डिडक्शंस अलाउेबल फर्स्ट। वहाँ से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, ठीक है, वो तो आपकी हेडिंग होगी थी जो कि करा था हमने, कंप्यूट करना है डिडक्शंस का अमाउंट जो कि अवेलेबल है मिस्टर रेखा फॉर द असेसमेंट ईयर 25 टू 26, ठीक है। और हम करेंगे सॉल्यूशन जो कि फर्स्ट करेंगे डिडक्शंस अलाउेबल, डिडक्शन अलाउेबल while computing income, while computing income incomes under the head under the head under the head income from house property, income from house property, income from house property, ठीक है, एंड डिडक्शंस आएगा, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24B, डिडक्शन डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B for for interest on for interest on loan of rupees 3,65,000, 3,65,000, 3,65,000 respect of in respect of self self occupied self occupied property property restricted to restricted टू, ठीक है, जो कि अमाउंट आएगा वो आएगा आपका, ठीक है, देखते हैं कितने का गिवन है, ठीक है, जो कि फर्स्ट था आपका लोन, हाउसिंग लोन था 36 लाख का गिवन, एंड जो कि आपका सेल्फ रेसिडेंस की जो कि कॉस्ट थी वो था 47 लाख की, एंड ये तो आपका स्टम्प ड्यूटी वैल्यू था 42 लाख का, ठीक है, एंड जो कि आपका निकल के आएगा वो निकल के आएगा होगा 2 लाख का, आपका निकल के आएगा जो कि फर्स्ट का अमाउंट आएगा निकल के 2 लाख, 2 लाख। एंड नेक्स्ट जो कि सेकंड करेंगे, सेकंड पार्ट, एंड सेकंड जो कि डिडक्शन आएगा आपका अंडर चैप्टर 6A के अंदर, अकॉर्डिंग सेक्शन नंबर 80C, डिडक्शन डिडक्शन अंडर अंडर चैप्टर 6A, ठीक है, 6A फ्रॉम फ्रॉम ग्रॉस ग्रॉस टोटल इनकम डिडक्शन 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 अंडर सेक्शन 80C, 80C फॉर, जो इसके अंदर में आएगा आपका आएगा फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन जो कि था ₹1,25,000 टू बैंक डिडक्शन अंडर सेक्शन ट्रिपल ई ए के अकॉर्डिंग, बैंक, डिडक्शन, बैंक, डिडक्शन, अंडर सेक्शन ट्रिपल ई ए के अकॉर्डिंग, बैंक, डिडक्शन, बैंक, डिडक्शन, अंडर सेक्शन ट्रिपल ई ए के अकॉर्डिंग, बैंक, डिडक्शन, बैंक, डिडक्शन, अंडर सेक्शन ट्रिपल ई ए के अकॉर्डिंग, बैंक, डिडक्शन, बैंक, डिडक्शन, अंडर सेक्शन ट्रिपल ई ए के अकॉर्डिंग, बैंक, डिडक्शन,
deduction under section 80 डबल ई के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो वो आएगा आपका इनर कॉलम में आएगा 1,25,000 का गिवन है। ठीक है, वो आपके आउटर कॉलम में नहीं आएगा, वो आपके इनर कॉलम में आएगा 1,25,000 का जो कि गिवन है अमाउंट। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो कि आपकी स्टैम्प ड्यूटी के थी। ठीक है, नेक्स्ट आएगा आपका सिंस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, इसी के अंदर में ही लिखना है आपको। ठीक है, सेकंड पार्ट में ही लिखना है आपको सिंस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी value value does not exceed rupees 45 lakhs, and Mr. A and and Mr. Mr. Ray Ray does not does not own any residential house. He is not eligible. He is not he is not eligible for deduction of up to rupees up to rupees 1,50,000। आपको फुल कैलकुलेशन करके भी दिखाऊंगा, अभी तो आप नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, अप टू रुपीज 1 लाख इन रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट ऑफ such interest on loan in respect of such interest, देन आगे राइट करेंगे। ठीक है, राइट डाउन करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन is not sanctioned between 1 April 29 1 April 2019 and 31st March 2022, एंड जो कि अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो करेंगे 3,65,000 में से लेस कर देंगे 2 लाख। देन आपका निकल जाएगा, वो निकल जाएगा 1,65,000। 1,65,000 का अमाउंट निकल जाएगा, जो कि आएगा आपका रिस्ट्रिक्टेड टू रुपीज 1,50,000। 1,50,000 being the being the maximum the maximum maximum permissible deduction। तो आप इनर कॉलम में लिख देंगे आप नील इनर कॉलम में आपका आएगा नील, एंड नेक्स्ट आप राइट डाउन करेंगे, वो आएगा आपका सेक्शन नंबर 80 डबल ई बी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। सेक्शन सेक्शन डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डबल ई बी, देन आगे कैलकुलेट करेंगे नो डिडक्शन फॉर for interest interest on loan interest on loan for for purchase of electric vehicle of rupees
ऑफ रुपीज 1,90,000 ऑफ रुपीज 1,90,000। एंड नेक्स्ट जो कि आपका रिस्ट्रिक्टेड है, रिस्ट्रिक्टेड। जब रिस्ट्रिक्टेड आ गया तो आपका इनर कॉलम में आपका टोटली नील आ जाएगा। बट हम इसे पूरा राइट डाउन करेंगे, जैसे कि स्कैनर्स में राइट डाउन है रिस्ट्रिक्टेड 2 रुपीज 1,50,000 1,50,000। and being the maximum being the maximum the maximum permissible permissible deduction since loan is loan is not sanctioned sanctioned between between 1 अप्रैल 2019, ठीक है, 1 अप्रैल 2019 and 31st March 2023। डेट इज योर इनर कॉलम में आपका आएगा नील। और नेक्स्ट जो क्या आएगा आपका डिडक्शन का अंडर सेक्शन 80 डबल जी सी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। लिखेंगे नेक्स्ट डिडक्शन डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डबल जी सी, ठीक है। तो उसके अंदर में लिखिए कॉन्ट्रीब्यूशन 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 ऑफ रुपीज 15,000 टू पॉलिटिकल पार्टी जो कि आपका कैश में दिया था, जो कि कैश में पेड करा था, जो कि पॉलिटिकल पार्टी का, ठीक है, उसका कंट्रीब्यूशन है। पॉलिटिकल पार्टी नोट पॉलिटिकल पार्टी नॉट नॉट अलाउेबल नॉट अलाउेबल अलाउेबल since the sum is paid in cash is paid in कैश। तो आएगा आपका इनर कॉलम में डेट इज नील, ठीक है। तो अगर हम इस पूरे का अगर सम करेंगे, ठीक है, जो उसके बाद आपका क्या निकल के आएगा, वो निकल के आएगा आपका डिडक्शन 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 अंडर अंडर चैप्टर 6A फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। आउटर कॉलम का ऑप्शन करेंगे, ठीक है। आउटर कॉलम में जो कि फर्स्ट था वो गिवन था आपका आउटर कॉलम में 1,25,000 डेट इज योर, जो कि आउटर कॉलम में गिवन था 1,25,000 का। तो ये ही आपका ग्रॉस टोटल जो क्या आएगा आपका डिडक्शन अंडर सेक्शन चैप्टर नंबर 6A, जो क्या आएगा आपका ग्रॉस टोटल इनकम निकल के आ जाएगा आपका 1,25,000 का 1,25,000, ठीक है। देन हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो उससे पहले एक बार इस क्वेश्चन को इस सॉल्यूशन को एक बार रिपीट करेंगे, ठीक है। जो कि ठीक है, हमें क्या निकालना था, डिडक्शन निकालना था अंडर चैप्टर 6 के अंदर में ग्रॉस टोटल इनकम का, जो कि आपको डिडक्शन अलाउेबल था, ठीक है, अंडर दी हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का, जो कि था 2 लाख का इनर कॉलम में। एंड डिडक्शन था अंडर सेक्शन 24 सब सेक्शन नंबर बी इंटरेस्ट फॉर लोन का गिवन था 3,65,000 का। और कौन सी प्रॉपर्टी थी वो, कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का था। एंड जो कि हमारा सेकंड था
वो था सेकंड था डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम का डिडक्शन गिवन था अंडर सेक्शन 80C के अंदर में तो आएगा आपका रीपेमेंट ऑफ लोन 1,25,000 का जो कि आएगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डबल ई के अकॉर्डिंग 1,25,000 की आएगा आपका आउटर कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आउटर कॉलम में आएगा। नेक्स्ट आएगा आपका सेल्स स्टैम्प ड्यूटी था जो कि था स्टैम्प ड्यूटी था 45 लाख की जो कि मिस्टर Rekha does not own restriction house is not eligible for deduction up to rupees 1,50,000 का एंड जो कि इंटरेस्ट लोन इज नॉट सैंक्शन बिटवीन 1 अप्रैल 2019 टू एंड जो कि आएगा 31 मार्च 2022 जो 3,65,000 में से लेस कर देंगे 2 लाख देन आपको निकलेगा 1,65,000 और इसके अंदर जो कि था आपको मैक्सिमम परमिसिबल अगर डिडक्शंस की बात होती है तो वहाँ पर आपका नील आ जाएगा। इनर कॉलम में आपका आएगा नील। नेक्स्ट आएगा आपका सेक्शन 80 डबल ई बी की जो कि बात करता है नो डिडक्शन फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, जो कि परचेज करा आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल 1,90,000 कैन रिस्ट्रिक्टेड का 1,50,000 बीइंग द मैक्सिमम परमिसिबल का। तो अगर परमिसिबल आ गया मैक्सिमम देन आपका आ गया नील। ठीक है, नेक्स्ट आएगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डबल जी सी का अकॉर्डिंग तो आपका कंट्रीब्यूशन था जो कि पॉलिटिकल पार्टी का करा था पेड इन कैश है देन उसका आ गया था आपका नील। नेक्स्ट जो कि आपका निकल गया था डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम 1,25,000 दैट इज योर आंसर। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा छोटा सा है सो ठीक है, उसको करेंगे हम। करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या नाम है मिस्टर 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 सूरज। मिस्टर सूरज वो एक हमारा इंडियन सिटीजन है। ठीक है, उसके डिटेल्स गिवन है, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस है। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वो है 24 to 25 ड्यूरिंग द ईयर है 24 to 25 एंड इनकम फ्रॉम प्रोफेशन गिवन है 11,70,000 एंड आपको विनिंग ऑफ लॉटरी इनकम दैट इज योर कैजुअल इनकम 70,000 एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ यूलिप 1971 प्लान फॉर स्पाउस का गिवन है 70,000 एंड नेक्स्ट आपका चेक डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड 60,000 का गिवन है एंड चेक donation to government for promoting family planning that is your given 35,000 and next given check donation to approved public charitable institute 1,20,000 का गिवन है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अगर जैसे कि जो हमारा था चेक डोनेशन टू नेशनल डिफेंस 60,000। ठीक है, फर्स्ट है आपका 60,000 एंड नेक्स्ट है आपका 35,000 का अमाउंट। ठीक है, जो कि आएगा आपका चेक डोनेशन। ठीक है, चेक वाली चीज़ें एक साइड में कर लेंगे हम। चेक वाली चीज़ें हमारी 60,000 का अमाउंट गिवन है फर्स्ट चेक का एंड 30,000 का गिवन है, सॉरी 35,000 का गिवन है। नेक्स्ट 1,20,000 का डेट इज योर चेक वाली चीज़ें जो गिवन है। ठीक है, ठीक है, चेक वाली चीज़ें गिवन है जो कि आ गया 60,000 एंड 35,000। अगर इसका सम करेंगे तो 95,000 एंड जो कि अप्रूव्ड 1,25,000 का अगर हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो 1,20,000 का निकालेंगे 50% डेट इज योर 60,000। 60,000 ठीक है, 60,000 में से अगर हम ठीक है 60,000 का एंड डेट इज योर जो कि इसका अमाउंट आएगा आपका आएगा 41,000 का। तो पहले तो निकालेंगे आप इसका 50% डेट इज योर 60,000 एंड 60,000 में से आप लेस कर देंगे 60,000 में से लेस करेंगे। ठीक है, वेट में से लेस कर देंगे आपका 60,000 में से 19,000 देन आपको निकल के आ जाएगा 41,000। ठीक है, तो फर्स्ट आ गया आपका 60,000 एंड सेकंड 35,000 एंड थर्ड इज 41,000। ठीक है, अगर इन सबको सम कर लेंगे तो आप आएगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 40 सॉरी डिडक्शंस निकल के आ जाएगा अंडर सेक्शन 80 जी के अकॉर्डिंग दैट इज योर
1,36,000 फर्स्ट आया था हमारा 60,000 एंड सेकंड था हमारा 35,000 एंड जो उसके थर्ड वाला था 41,000 का निकल के आया था। तो 1,36,000 का आपका आ गया अंडर सेक्शन 80 जी 1,36,000 दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, जैसे कि आप पहले चेक वाली चीज़ें कर लेंगे। ठीक है, चेक वाले हैं फर्स्ट इज था 60,000 एंड 35,000 एंड 20,000 का जो कि डोनेशन था फूड वाला, तो 50% निकालेंगे 60,000 एंड उसमें से आपका लेस कर देंगे 19,000, तो आएगा आपका निकल 1,36,000 दैट इज़ योर आंसर अंडर सेक्शन 80 जी। ठीक है, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आएंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड जय हिंद।